मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम सामंथा होता है। वो बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसके चेहरे की जगह उसका एनएस होता है और एनएस की जगह पर उसका मुंह होता है। अपनी इस अजीब से चेहरे के कारण वह ज्यादातर अकेला ही रहना पसंद करती थी, लेकिन वह कुछ समय के बाद इससे बोर हो जाती है और वो फैसला करती है कि वह बिना अपना चेहरा ढके एक रेस्टोरेंट में जाएगी। लेकिन जब वह रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ पर बैठी हुई वेट्रेस उसके ऊपर हंसने लगती है। यहाँ पर सामंथा उदास हो जाती है क्योंकि उसका चेहरा नॉर्मल लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। सामंथा ने रेस्टोरेंट में आने से पहले इंस्टाग्राम पर एक फोटो भी अपलोड की थी, लेकिन इंस्टाग्राम ने फोटो को हटा दिया और उसकी वजह यह थी कि उसकी यह फोटो उसकी न्यूडिटी को शो कर रही थी, यानी कि नंगापन था फोटो में। अब यहाँ पर वही वेट्रेस सामंथा के लिए सूप लेकर आती है और सामंथा एक पाइप की मदद से उसे पीने लगती है क्योंकि उसका चेहरा जो था वो नीचे लगा हुआ था। अब हमें दिखाया जाता है कि वह घर जाने लगती है, जिसके बाद दो बदमाश उसे छेड़ने लगते हैं। वे उसके चेहरे को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर सामंथा किसी न किसी तरीके से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कुश नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसे एक तो डिसऑर्डर था और दूसरे उसके पिताजी उसे छोड़कर बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे। क्रिस को अपने पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं होता सिवाय उसके हाथ में बने हुए एक टैटू के। उसके पैर बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये पैर उसके नहीं हैं बल्कि किसी और के हैं, क्योंकि असल में वो जलपरी बनना चाहता था, इसलिए वो अपना ज्यादा समय व्हीलचेयर के ऊपर ही बिताता था। उसकी बीमारी की वजह से उसकी माँ उसे थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती है। वहाँ पर वह अपनी माँ से बहस करने लग जाता है। यहाँ पर बहस के बीच में ही उसकी माँ उसे नीचे गिरा देती है। उसकी टांगों से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसकी माँ थेरेपिस्ट के सामने ही उसकी पैंट को नीचे कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी टांगों पर काफी ज्यादा घाव है जो कि उसने खुद ही किए हैं। क्रिस को काफी ज्यादा अजीब लगता है। वह वहाँ से भाग जाता है। वह अपने पैरों से छुटकारा पाना चाहता है, इसलिए वह कुछ ऐसा करता है कि वह दोनों पैरों को रोड पर बिछा देता है ताकि कोई कार उसके पैरों के ऊपर चली जाए, उसे हमेशा हमेशा के लिए इन पैरों से आज़ादी मिल जाए। इसके बाद कुछ समय बाद सामंथा की गाड़ी आती है जो कि तेज रफ्तार से उसके पैरों को कुचल देती है। यहाँ पर क्रिस सामंथा की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल करता है, लेकिन दूसरी तरफ सामंथा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी। यहाँ पर क्रिस की मौत हो जाती है और इसे अपनी दुनिया से आज़ादी मिल जाती है। अब सामंथा अपने घर चली जाती है। वह अपने आप को कोसती है क्योंकि उसने गलती से ही सही लेकिन उसको मार डाला था। वो अपने पिता से भी बात नहीं करती। अब इसका जन्मदिन होता है, इसलिए वह अपने पिता के साथ अपना जन्मदिन मनाने लगती है। क्योंकि इसकी कोई भी सहेली या लड़का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है, इसलिए वह अपने पिता को ही अपना सब कुछ मानती है। तभी टीवी पर एक न्यूज़ चलती है और ये न्यूज़ थी कि किसी कार वाले ने एक इंसान को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद वो वहाँ से भाग गया। यह सुनकर उसके पिता कहते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे घटिया लोग हैं जो किसी के साथ बेवजह ही ऐसा कर डालते हैं। यह सुनकर सामंथा और भी ज्यादा अंदर से टूट जाती है। यहाँ पर सामंथा के पिता उसे उसके बर्थडे पर एक गिफ्ट देते हैं जो कि एक फेस मास्क होता है, वो ताकि वो अपना चेहरा दूसरों लोगों से छिपा कर रखे। सामंथा को अपने पापा के द्वारा दिया गया ये गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो रोने लगती है। वो अपना घर छोड़ने का मन बना लेती है। घर से बाहर निकलते ही उसे दोनों बदमाश फिर से मिलते हैं जो उसे पहले ही मिले थे। वो सामंथा का रेप करने की कोशिश करना चाहते, लेकिन जब वह यह करने की कोशिश करते हैं तो सामंथा उनके प्राइवेट पार्ट को ही काट देती है और वहाँ से भाग जाती है। दरअसल वो सुसाइड करने जा रही थी क्योंकि उसे जिंदगी जीने का कोई ठोस कारण नहीं मिल रहा था, लेकिन जब वह वहाँ से कूदने ही वाली होती है वह वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें एक पाक नाम का आदमी दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देखकर मस्टरबेट कर रहा होता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड भी एक बीमारी का शिकार थी जिसकी वजह से उसका चेहरा सामान्य नहीं होता। यहाँ पर उसकी माँ अपने बेटे को इस स्थिति में देखकर बेहोश हो जाती है और उसे एक पैनिक अटैक आ जाता है। उसकी माँ उससे खुश नहीं होती क्योंकि वह एक सामान्य लड़की से प्यार करता था, इसलिए वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। इस पर वह अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है, लेकिन अब उसका अफेयर किसी और लड़के के साथ चल रहा था और वह लड़का भी काफी ज्यादा अजीब सा था क्योंकि वह किसी हादसे में पूरा का पूरा जल गया था। वो दोनों साथ में अपना समय काफी अच्छे से बिता रहे होते हैं। दूसरी तरफ उसे ऐसे लोगों से बहुत प्यार था जो कि डिसेबल होते हैं, किसी बीमारी का शिकार होते हैं, क्योंकि उनके प्रति अपने सेक्सुअल अट्रैक्शन को फील करता था। अब यहाँ पर एना उसको अपने घर डिनर के लिए बुलाती है और वह एना को अपने दिल की सारी बातें बता देता है। वह उसे यह भी बताता है कि उसे डिसेबल लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है और उसे एना भी बहुत पसंद होती है। लेकिन जब वह सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह उसको थप्पड़ मारती है और उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। ब्रेकअप के बाद वह उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह अपना गुजारा कर सके। अब डिप्रेशन में वह खुदकुशी करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके कानों में फ़ोन की एक रिंग बजती है जो कि समाथा के फ़ोन की होती है, जहाँ उसके पिता का फ़ोन आ रहा था। वह फ़ोन को उठाता है, लेकिन तभी समाथा को होश आ जाता है। वह उसके चेहरे को देखता है तो तभी पहली नज़र में उसे समाथा से प्यार हो जाता है। इसके बाद वह उसको उसके घर लेकर
जाता है। सामांथा के पिताजी उसके घर वापस आने के लिए उसको बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। वहीं सामांथा टीवी पर क्रिश्चियन की मौत की खबर सुनती है। वह सुनकर अंदर से राहत महसूस करती है कि वह पहले ही सुसाइड करना चाहता था, वो मेरी वजह से नहीं मरा। अब दूसरी तरफ ईस्टर्न को तो सामांथा से प्यार था ही, अब सामांथा को भी उसके साथ प्यार होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर वह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। आखिर में हमें क्रिश्चियन को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश था और वो मरने के बाद एक मरमेड बन चुका था। इसी के साथ ये स्पेनिश ड्रामा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।